नवरात्रि के पावन पर्व का हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह मां दुर्गा को समर्पित है और 9 दिनों तक मनाया जाता है। इसमें प्रतिदिन देवी के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दौरान कुछ विशेष कार्य करने की मनाही होती है। जैसे नवरात्रि के 9 दिनों तक अखंड ज्योति जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन अगर अखंड ज्योत जला रहे हैं तो घर को कभी खाली न छोड़ें। साथ ही अखंड ज्योत को कभी बुझने न दें। इसके अलावा नवरात्रि के दिनों में भूल से भी तामसिक भोजन और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। ये दिन बहुत पवित्र होते हैं, इसलिए इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय दिन में सोना निषेध है, यानी दिन में सोना नहीं चाहिए। और कोशिश करें कि जब व्रत पूरा होने पर खोले तो जमीन पर बैठकर ही फलाहार करें। कुछ लोग पलंग पर बैठकर ही व्रत खोल लेते हैं, जो कि गलत तरीका है। और यह तो आप सभी को पता ही होगा कि नवरात्रि के दौरान नाखून और बाल नहीं कटवाए जाते हैं। दोस्तों, नवरात्रि का पूरा समय उतना ही अद्भुत माना जाता है जितना कि गंगा जल की हर एक बूंद। नवरात्रि को शक्ति का महापर्व भी कहा जाता है और नवरात्रि के दिन जितना ज्यादा हो सके सारे कामों को त्याग कर अगर कोई भक्त विशेष तौर से माता रानी को प्रसन्न करने में लग जाता है तो उसकी कुंडली के वारे न्यारे हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे जरूरी बात यह है कि नवरात्रि के दिनों में आप किसी की निस्वार्थ सेवा करके देखो। जो लोग खूब पूजा पाठ करते हैं लेकिन असहाय लोगों के लिए उनके मन में दया भाव नहीं है, कभी भूखों को भोजन नहीं कराते, दान नहीं देते, जानवरों के लिए उनके मन में जरा सा भी लगाव ना हो, ऐसे लोगों से लाख पूजा पाठ के बाद भी माता रानी प्रसन्न नहीं होती। पूजा पाठ के साथ साथ अपने मन के अंदर ऐसा भाव रखें कि आप किसी असहाय की मदद और उसका सहारा बन सकें। आप भूखे को भोजन या किसी वृद्ध का सहारा बन सकें। माता रानी पूजा पाठ के साथ साथ यह भी देखती है कि आप उनके बनाए हुए लोगों के साथ व्यवहार कैसा रखते हो, उनको किस नजर से देखते हो, उनके लिए आपके मन में दया भाव है कि नहीं। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार रखना भी एक तरह की भक्ति ही है। दोस्तों, इसी तरह नवरात्रि के पवित्र समय में आपको उन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए जो दान पुण्य से जुड़ी होती है। दान पुण्य करना हिंदुस्तान की परंपरा रही है। हर व्यक्ति दान पुण्य करके नवरात्रि के पवित्र त्योहार का लाभ उठाता है। लेकिन खास तौर पर नवरात्रि के दिन आपको 2 प्रकार के वस्त्र ना तो खरीद कर लाने चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति से लेना चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति को देना चाहिए। इसके अंदर पहली चीज है काले और सफेद वस्त्र। आप विशेष रूप से ध्यान रखें, भूल कर भी किसी सुहागिन महिला को सफेद वस्त्र उधार या फिर दान दक्षिणा के तौर पर नहीं देने चाहिए। वैसे भी सुहागिन महिला को सफेद रंग का वस्त्र देना सही नहीं माना जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह उसके वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, दान करने के लिए विशेष तौर पर काले वस्त्र आप किसी को भी दान के तौर पर या फिर उधार के तौर पर नवरात्रि के दिनों में मत देना। दोस्तों, माता रानी का स्वरूप सुहागन होने का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में मां दुर्गा को नवरात्रि के दौरान 16 श्रृंगार का सामान अवश्य अर्पित करना चाहिए। खास करके माता लक्ष्मी को कौड़ियां बहुत प्रिय हैं। इससे आपके घर में माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से धन और वैभव बढ़ेगा, साथ ही सुख समृद्धि भी आएगी। दोस्तों, नवरात्रि के समय में बताया जाता है कि जिस प्रकार आप अच्छे कार्य करके माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं, तो दूसरी चीज है कि इस दिन कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें करने के लिए बिल्कुल मना किया जाता है। इस बात का अगर आप नवरात्रि के दिनों पालन करते हैं तो परिवार में खुशियां रहती हैं, अन्यथा आपको दुख की प्राप्ति भी हो सकती है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कितना भी जरूरी क्यों ना हो जाए, कोई आपसे इन चीजों को अगर उधार मांगे तो नवरात्रि के पावन अवसर पर भूल कर भी ये 4 चीजें कभी किसी को मत देना, अन्यथा आपके परिवार में कंगाली देखने को मिल सकती है। माता रानी क्रोधित हो सकती है। तो बात करते हैं सबसे पहली चीज की। नवरात्रि पर माता रानी से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई चीज आप किसी भी व्यक्ति को उधार ना दें। जैसे कि माता रानी से जुड़ा किसी भी प्रकार का फल, माता रानी से जुड़ा किसी भी प्रकार का वस्त्र और माता रानी से जुड़ी पूजा की सामग्री आप भूल कर भी किसी को उधार या फिर दान के तौर पर भी कभी ना दें, क्योंकि माना जाता है कि अगर आप इस प्रकार की सामग्री दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं तो आपके घर से माता रानी दूसरों के घर चली जाती हैं। दोस्तों,
इसी तरह नवरात्रि के पावन दिन को धन प्राप्ति का सबसे बड़ा दिन भी कहा जाता है। माता रानी साक्षात आपके घर के अंदर आगमन करने के लिए आती है, तो इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए कि नवरात्रि के दिन भूलकर भी कोई व्यक्ति आपसे उधार धन मांगने के लिए आता है तो आपको उसे उधार पैसा नहीं देना चाहिए, और नवरात्रि के दिन आपको किसी अन्य व्यक्ति से उधार भी नहीं लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के दिन आप जो पैसा उधार देते हैं या लेते हैं तो वो धन कभी लौट कर नहीं आता। दोस्तों, अगर आप किसी व्यक्ति को गिफ्ट देना चाहते हैं या फिर गिफ्ट के तौर पर कोई चीज है वो देना चाहते हैं, तो खास तौर पर नवरात्रि के दिन भूलकर भी आपको किसी को भी अपनी पहनने वाली घड़ी या फिर आपको बाजार से नई घड़ी खरीद कर आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ उसका समय अच्छा या बुरा चलता रहता है। इसीलिए आपको घड़ी किसी से लेनी भी नहीं चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का समय अच्छा है या आपका भी समय अच्छा चल रहा है और अगर आप किसी अन्य व्यक्ति को अपना समय दे देते हैं तो आपको आने वाले समय के अंदर अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह नवरात्रि के पवित्र त्योहार में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके घर की सुख समृद्धि से जुड़ी होती हैं, तो ऐसे में वो चीज आपको किसी को भी उधार नहीं देना चाहिए, वो भी संध्या काल होने के बाद। जैसे कि कोई आपसे शहद, चंदन तथा गंगा जल, दूध, दही या फिर उधार पैसे भी मांगने के लिए आता है, तो सूर्योदय यानी सुबह सुबह या फिर सूर्यास्त होने पर, इन दोनों समय में आपको घर की समृद्धि दूसरों को भूलकर भी कभी नहीं देनी चाहिए। माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि तथा माता लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है। दोस्तों, नवरात्रि में कोई ऐसा पौधा भूलकर भी किसी को मत दे देना जो धार्मिक आस्था से संबंध रखता है, जैसे कि तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा अपने घर का कभी किसी को नहीं देना चाहिए। खास तौर पर नवरात्रों में तुलसी का पौधा कभी किसी को मत देना, नहीं तो आपके घर की सुख समृद्धि दूसरों के घर चली जाएगी। नवरात्रि के दिन बासी रोटी दान नहीं करनी चाहिए, ना ही किसी जानवर को खिलानी चाहिए। बासी रोटी हमेशा बासी ही कहलाती है। इसीलिए अगर आप माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में ताजी रोटी तथा ताजे बने चावल ही खिलाने चाहिए। इससे समस्त देवी देवता बहुत खुश होते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दिन सुहागिन महिलाएं विशेष तौर से ध्यान रखें कि आपके माथे पर लगाने वाला सिंदूर तथा गले में धारण करने वाला मंगलसूत्र, और तीसरी चीज अपने पैरों में पहनने वाली पायल, और चौथी चीज पैरों का बिछुआ और कंगन भी, जो सुहाग का प्रतीक मानी जाती है। यह 5 चीजें किसी भी सुहागिन महिला को भूलकर भी किसी दूसरी महिला को नहीं देनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको इसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा, और देखते ही देखते माता रानी की विशेष कृपा भी आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, जो व्यक्ति अगर नवरात्रि के दिन ढेली वाले नमक को दान करता है तो उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। माता रानी की कृपा सदैव उसके ऊपर बरसती है। नवरात्रि के दिन नमक का दान हर हाल में आपको करना चाहिए। अगर आपको सुख समृद्धि की इच्छा है और आप माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो नवरात्रि के शुभ अवसर पर नमक का दान करना ना भूलें। नमक का दान करने से पहले उसमें दक्षिणा अवश्य डालें तथा थोड़े चावल भी दान करें। नमक का दान सर्वश्रेष्ठ और मंगलकारी माना जाता है। आप रातों रात अपना भाग्य बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप वाकई में माता रानी से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।